ओम साईं राम। हमारे YouTube चैनल शिरडी साईं वंदना में आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साईं बाबा जी अपने बच्चों के लिए कब, क्या और कैसे करते हैं, इस बात का अंदाज़ा लगाना हम सभी के लिए इम्पॉसिबल है, असंभव है। साईं बाबा जी को अपने किस भक्त को अपने साथ जोड़ना है, अपने पास बुलाना है, ये सभी काम बाबा जी कब कर लेते हैं उनके भक्तों को पता भी नहीं चलता। अपने भक्तों को अपने साथ जोड़ने के लिए वो कैसे रास्ता बनाते हैं और कैसे अपने भक्त को अपनी लगन लगा देते हैं, अपने दर का दीवाना बना लेते हैं। इन बातों का अंदाज़ा लगाना उनके भक्तों के लिए बहुत मुश्किल है। आज मैं आपके साथ बाबा जी के जिन भक्त का अनुभव शेयर करने वाली हूँ, उनका नाम है मिस्टर अरविंद धर। अरविंद जी हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। अरविंद जी ने जब बाबा की चौखट पर पहली बार कदम रखा या बाबा ने उनकी पहली बार मदद की, तो अरविंद जी ये जानते भी नहीं थे कि बाबा कौन हैं, बाबा कहाँ रहते थे या बाबा के विषय में उनको कोई खास जानकारी नहीं थी, उन्हें कुछ नहीं पता था। आइए देखते हैं कि अरविंद जी को बाबा जी ने अपनी लगन कैसे लगाई। ये बात है सन 1997-98 के आसपास की। अरविंद जी एक फार्मा कंपनी में जॉब करते थे। तो वहाँ पे अरविंद जी के जो नेक्स्ट इमीडिएट बॉस थे, वो उनको काफ़ी परेशान कर रहे थे। उन्होंने ऑफिस में उनके लिए कुछ ऐसा माहौल बनाया हुआ था जिसके कारण अरविंद जी के सैलरीज, एक्सपेंसेस, कन्वेंस जो भी उनको कंपनी से मिलना था वो सब कुछ होल्ड हो गया था। उनकी सैलरी नहीं आ रही थी, उनके कोई खर्चे उनको कंपनी नहीं दे रही थी और इस सब के चलते वो काफ़ी परेशान रहने लगे थे, बहुत टेंशन में रहते थे। तो इसी माहौल के चलते हुए उनकी कंपनी ने उन्हें दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया। अब जब दिल्ली ट्रांसफ़र की बात आई तो अरविंद जी और भी परेशान हो गए, क्योंकि पहले ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स उनको चल रही थी, मेंटली वो स्ट्रेस में थे और उसके बाद उनका ट्रांसफ़र दिल्ली कर दिया गया। तो इन सब चीज़ों को लेके वो बहुत परेशान चल रहे थे। तो उसी दौरान क्या हुआ, जब वो दिल्ली उनका ट्रांसफ़र हुआ तो दिल्ली में उनके एक कज़न ब्रदर रहते हैं, मालवीय नगर में वो रहते थे उस समय। तो उनके कज़न ब्रदर और उनकी भाभी, तो अरविंद जी ने जब अपने कज़न ब्रदर को अपने ट्रांसफ़र के बारे में बताया, अपने सब प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, तो उनके कज़न ने उनको कहा कि तुम हमारे पास आ जाओ और यहाँ आके रहो। तो अरविंद जी हिमाचल से दिल्ली आ गए अपने ब्रदर के पास और वहीं से अपनी जॉब वो कंटिन्यू कर रहे थे। अब अरविंद जी ने अपने भैया और भाभी के घर में बाबा जी की फ़ोटो देखी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो कौन है। अरविंद जी के भैया और भाभी बाबा जी को बहुत मानते थे, लेकिन बाबा जी का साईं नाम सुन के या जितना भी अभी तक उन्होंने उनको देखा था या समझा था, उन्हें लगा कि शायद ये कोई सिंधी गुरु हैं, सिंधी लोगों के गुरु हैं। तो वो अपने मन ही मन ये सोचते थे कि भैया भाभी इनको पता नहीं क्यों मानते हैं, क्यों इनकी पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने उनसे कभी कुछ कहा नहीं। तो इस चीज़ को थोड़े दिन बीत गए, तो एक दिन संडे की बात है, संडे को अरविंद जी सुबह सोए हुए थे और जैसा कि उन्होंने हमें बताया कि उनके भैया ने उनको एक लात मारी और उठा दिया कि भाई चलो चलो उठो, मंदिर जाना है। तो अरविंद जी को लगा कि पता नहीं कहाँ कौन से मंदिर जाना है, तो उन्होंने बोला कि तुम जल्दी उठो, साईं बाबा मंदिर जाना है, बाबा जी की काकड़ आरती में हम लोग जाएंगे, उनका स्नान होता है वहाँ पे। तो अब मन ना होते हुए भी, जबकि अरविंद जी दिल से इस चीज़ को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे कि भाई पता नहीं क्यों भैया भाभी इनकी पूजा करते हैं, और उसके बाद उन्होंने उनको मंदिर जाने के लिए बोला, लेकिन फिर भी अपने भैया भाभी का मन रखने के लिए या उनके रिस्पेक्ट के लिए वो उठ के रेडी हो गए और उनके साथ लोधी रोड में जो साईं बाबा मंदिर है, मालवीय नगर से वो लोग लोधी रोड आया करते थे बाबा के स्नान देखने के लिए, उनकी काकड़ आरती या उनके दर्शन करने के लिए। तो वो मालवीय नगर से निकले लोधी रोड आने के लिए।
तो रास्ते में जो उनकी भाभी थी, उन्होंने एक दूध का पैकेट लेने के लिए बोला उनको, क्योंकि स्नान में दूध बाबा को चढ़ाया जाता है उसके लिए। तो जब उनकी भाभी ने वो दूध का पैकेट लेने को कहा तो अरविंद जी ने एक पैकेट अपने लिए भी ले लिया कि जब भाभी ले रही हैं तो मैं भी ले लेता हूँ। तो वो दूध का पैकेट लेके वो लोग मंदिर पहुँच गए। अब मंदिर पहुँच के जब अरविंद जी दर्शन की लाइनों में लगे तो ना जाने क्यों उनकी आँखों से पानी बहने लगा, आंसू बहने लगे। वो पानी था, वो आंसू थे, वो क्या था ये वो खुद भी नहीं जानते। उन्हें नहीं पता कि उनकी आंखों से आंसू क्यों बहने लगे। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं लाइनों में लग गया बाबा के दर्शन के लिए और मेरी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, रुक ही नहीं रहे थे। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। जब वो आगे गए बाबा जी के सामने, उन्होंने वो दूध का पैकेट पंडित जी को दे दिया और उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि हाँ, कोई है जो उनका हाथ थाम सकता है, उनकी इन मुश्किलों में शायद उन्हें सहारा दे सकता है। उस समय अरविंद जी के मन से सिर्फ एक ही आवाज़ आई कि बाबा मुझे बचा लेना, मुझे बचा लो बाबा। इस तरह की आवाज़ उनके मन से अपने आप निकली। अरविंद जी ने उस दिन वहाँ बाबा के दर्शन किए, उनका स्नान देखा और उनकी आरती अटेंड करी और वो सब करके वो वहाँ से वापस आ गए अपने घर। लेकिन उनके मन में वो सब कुछ चल रहा था जो उन्होंने वहाँ देखा, जो उनके साथ हुआ, जो बाबा के पहले दर्शन से उनको बाबा की तरफ जो उन्होंने खिंचाव महसूस किया, वो सब कुछ वो अपने अंदर फील कर रहे थे। और देखिए बाबा की महिमा, उसी दिन, जबकि वो दिन संडे का था, कोरियर सर्विस उस समय पे संडे को नहीं होती थी, ऑफ होता था, कोई भी कोरियर संडे को नहीं आते थे। लेकिन फिर भी उसी दिन अरविंद जी के भैया के घर पे ही उनका एक कोरियर आया। उस कोरियर में एक एनवेलप था और उस एनवेलप में अरविंद जी के नाम से एक चेक था, 23,000 का चेक, जिसमें कि वो उनके जो पैसे कंपनी ने होल्ड कर दिए थे, जो सैलरी उन्हें नहीं दी थी, जो उनके एक्सपेंसेस रोक दिए थे, वो सब उनको मिल गए। और अरविंद जी को कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि शायद ये बाबा की ही कोई कृपा है। और उसके नेक्स्ट डे ही, मंडे को, उनके पास उनके सुपर बॉस का कॉल आया और उन्होंने उनको बताया कि अब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी हुआ आप उसे भूल जाइए और जो आपके इमीडिएट बॉस थे उनको कोलकाता ट्रांसफ़र कर दिया गया है और अब आपके बॉस कोई और हैं। उन्होंने जिनका नाम बताया वो अरविंद जी के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। मतलब एक ही दिन में बाबा के दर्शन करने के बाद अरविंद जी की सारी प्रॉब्लम जो इतने समय से चल रही थी, एक ही दिन में वो सब कुछ उनका ठीक हो गया। अरविंद जी का शायद बाबा से पिछले जन्मों का कोई ऐसा गहरा नाता है जिसके कारण उनकी परेशानी के समय में बाबा ने उन्हें खुद अपने पास बुलाया और उनकी मदद की। और देखिए बाबा की एक और महिमा कि इस घटना के 3 साल के बाद करीब अरविंद जी की शादी हुई और उनकी जो पत्नी हैं मिसेस अंजू धर, वो न्यूज़पेपर के थ्रू उनकी शादी हुई थी और वो लड़की जिसको वो पहले नहीं जानते थे, न्यूज़पेपर के थ्रू जिसके साथ उनका रिश्ता हुआ, वो भी एक साईं भक्त थी। अंजू जी भी और अरविंद जी भी दोनों ही बाबा को बहुत मानते हैं, उनके प्रति उनकी बहुत श्रद्धा है और इस समय मतलब वो बाबा के इतने करीब हैं कि बाबा के बिना उठना, बैठना, खाना, पीना और अपने लाइफ के जितने भी काम हैं वो उनके बिना ना तो उन्हें सोच सकते हैं और ना ही कर सकते हैं। उन्हें बाबा की ऐसी लगन लगी कि उनके मन से सारे डाउट्स क्लियर हो गए और वो बाबा के प्रिय भक्तों की श्रेणी में आ गए और बाबा उनसे उतना ही प्यार करते हैं, उनके हर मुश्किल समय में उनकी मदद करते हैं और जैसे भी हो उनका मार्गदर्शन करते हैं और बाबा हर समय उनके साथ हैं। वो पल पल बाबा को महसूस करते हैं। कोई भी भक्त, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, बाबा के दूर हो या बाबा के पास हो, कोई भी क्यों ना हो, बाबा जिसे अपनी लगन लगाना चाहते हैं, जिसको वो अपना बनाना चाहते हैं, उसे वो किसी भी मार्ग से अपने आप से
मिला ही लेते हैं और फिर जब बाबा की कृपा उन पर होती है तो वो ऐसा महसूस करते हैं जैसे वो किसी स्वर्ग में हैं और एक पिता, एक गुरु, एक रक्षक, एक भगवान, एक शक्ति को अपने ऊपर वो हमेशा महसूस करते हैं, हमेशा उन्हें अनुभव करते हैं और कभी भी किसी भी बुरी परिस्थिति में वो घबराते नहीं हैं, बाबा पे विश्वास रखते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ते रहते हैं। अगर हमारे चैनल के माध्यम से आप भी अपना कोई अनुभव अन्य साईं भक्तों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉल करके बता सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमारे कमेंट सेक्शन के थ्रू हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका साथ ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ओम साईं राम।